मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अभी तक कुछ बोला नहीं मैंने वैसे। चलिए, क्या पहला वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं? देखिए, पहले वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 100 से बड़ा है, मतलब जो फ्रैक्शन आने वाली वो क्या आने वाली है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आने वाली है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं तो क्या ये जो चीज लिखी गई है, क्या ये 100% प्लस 6 सही 2/3% लिखी गई है? क्या ये जो चीज है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है? क्या ये जो चीज है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है? इन दोनों का सम क्या 16/15 होता है? ठीक है, क्या बात ठीक लग रही है आपको? वैल्यूज याद करने की बोला था ना मैंने। 6/2/3 किसकी होती है? 1/15 की होती है। आपने जल्दी से देखा और आपने कर दिया काम। ठीक बात है। ठीक है, आगे बढ़े, ये वाला देखते हैं। तो देखिए, ये वाला जब आपने देखा तब आपको लगा कि देखिए, आप हमेशा क्या करोगे, 100 का मल्टीपल अलग से खींच लोगे। इसमें से मैं अगर 100 का मल्टीपल खींच लेता हूँ तो ये क्या है, ये चीज 400% प्लस 44 4/9% हो जाएगी। तो ये 400% का मतलब होता है 4, और 44 4/9 पता है क्या होता है? 11 1/9 का टाइम्स 4 गुना। और 11 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/9 की। मतलब ये जो बेसिकली है, ये 1/9 का 4 गुना है, मतलब ये 4/9 है। तो ये कितना हो जाएगा? 40/9। ये हो जाएगा 40/9। क्या बात ठीक है? 40/9 हो गया। दूसरा भी। ठीक है, आगे बढ़े। तो छापो मत यार। कहाँ ट्राई किए थे आपने ये? कैसे कर रहे थे आप? पहला वाला कैसे बताया था मैंने, वैसे किया आपने ट्राई? हाँ, ये सही तो किया आपने, क्या दिक्कत है फिर? आपका ये आया क्यों नहीं? 44 कहाँ से आ गया ये? 44 4/9 खुद ही 4/9 होता है ना, समझे? चले। अरे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 4 5 सवाल होते हैं। ऐसे 1 1 मिनट रुकेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, अगला वाला क्वेश्चन। देखिए, क्या ये 4 + 1/19 है? तो 1/19 हुआ ना। तो क्या है जो चीज लिखी गई है, ये 4 + 1/19 लिखी गई है। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 77/19। तो ये क्या चीज, इनका एडिशन करेंगे तो ये 77/19 हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज लिखी गई है, क्या ये 3 + 2/3 लिखी गई है? क्या ये जो चीज लिखी गई है, ये 9 + 1/16 लिखी गई है? 145/16। क्या ये जो चीज लिखी गई है, 8 1/3 कितना होता है? 1/12। 9 + 1/12, तो ये कितना हो जाएगा? 109/12। ठीक बात है। एफ तक के सारे हो गए। 66 2/3 होता है ना। बाकी अब आपको मैं याद, मतलब आप 5 5 बार लिख के लाए हो तो आपको पता ही लग रहा होगा थोड़ा। वो मत परेशान करना मकसद थोड़ी था मेरा, ताकि आप मेरी शक्लें ना देखो जब मैं ऐसा लिखूं ना। 5 5/19 को 1/19 लिख लूँ तो शक्लें ना देखो मेरी, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज 5 बार लिख के लाए हो तो आपको याद है। अरे अरे, ये तो मैंने होमवर्क किया था, है ना? तो उन्हें याद कर लो वैल्यूज जितना जल्दी हो सके। ठीक है, क्या हमें आगे बढ़ना होगा? चलिए,
ये जो पहली वाली चीज है वो क्या 3 + 1/6 है, समझ रहे हो? ये जो चीज है क्या ये 4 + 3/7 है? हाँ, हाँ सॉरी, 4/7। ठीक है, समझ गए? 57 1/7 कितना होता है? 14 2/7 का 4 गुना। ठीक है, ये वाली चीज कितनी है? 4 + 5/9, 1/9 का 5 गुना। ये वाली चीज 1/15 का 4 गुना है क्या? वो 26 2/3। ये क्या चीज 7 + 4/15 है क्या? हाँ, 1/15 का 5 गुना होता है 26 से 2/3%। ठीक है, 1/15 कितना होता है? अब देखो क्लिक नहीं कर रहा तो क्या करोगे आप इसको? देखो एक तरीका तो मान लीजिए आपको अब कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, जैसे नीचे वाला तो दिख ही रहा है, 2 + 2/11। ये तो 2 + 2/11 है। मान लीजिए आपको के वाला, बाकी सब लिख लिया आपने, लिखो। देखिए ये जो चीज है, क्या इस चीज को मैं 700% प्लस 10% प्लस 16 से ही 2/3% लिख सकता हूं? मान लो मेरे को क्लिक नहीं कर रहा कि वो 1/15 का 4 गुना है, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ इसे? क्या ये चीज 7 है? क्या ये चीज 1/10 है? और क्या ये चीज 1/6 है? मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? परसेंटेज है, ब्रेक कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। क्या सब जल्दी जल्दी छाप लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्या? चलिए, आसान आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों ने किए होंगे तो हो ही गए होंगे, जैसे कोई बहुत ज्यादा राज की बात नहीं जो मैं बताने वाला हूँ उसमें। पहला वाला क्वेश्चन आ रहा है, 5/9% ऑफ 5400। 5/9% कितना होता है? 1/18। तो क्या ये 1/18 मल्टीप्लाइड बाई 5400 है? ये 18 की टेबल में कितनी बार आता है? 3 बार आता है, तो क्या ये 300 हो जाएगा? क्या ये चीज जो लिखी गई है ये 3/8 है? 37.5 3/8 होता है, 62.5 5/8 होता है। ठीक है, 7/8 कितना होता है? 87.5। ठीक है, तो 3/8 ऑफ 864। मैं इसको काटूंगा 8 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 108 बार। और ये कितना हो जाएगा? 324। ठीक है, थर्ड वाला करिए अब जल्दी। हम्म, हाँ कोई बात नहीं ना, ऑप्शन रॉन्ग होगा तो। 73 1/3% कितना होता है?
हाँ, मैं 73 1/3 बोल रहा हूँ बस, 73 1/3। 73 1/3 निकाल के क्या 11/15 होता है। ठीक है, लेकिन अब ये भी क्लिक करना मुश्किल है, आपको फिर मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज इधर लगा दे, मतलब हाँ 105 लगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन तो सॉल्व करनी पड़ेगी, ये तो सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो ये क्या है चीज, इसको मैं 7 लिख दूं, 700 का 73 1/3, ऐसी कौन सी वैल्यू याद है मेरे को जो 3 1/3 पे खत्म होती है, 33 1/3। तो क्या इस 73 1/3 प्रतिशत को, क्या मैं 40% और 33 सही 1/3% लिख सकता हूं। तो क्या मैं इस चीज को 7 + 2/5 + 1/3 लिख सकता हूं। बस सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 15 कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या, देखो एलसीएम आ गया 15, 7 को करेंगे 15 से 105, प्लस 3 को करेंगे 2 से 6, 5 को करेंगे 1 से 5, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना 105 है, मल्टीप्लाई में तो अभी भी 105 है। 15 से वापस कटेगा, ये 7 बार कटेगा क्या, ये 7 बार कटेगा। 100 105 और 5 110 116, 116 इंटू 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 16 इंटू 7 कितना होता है 112, और 700 अलग ऐड हो ही रहा है इसमें। क्या इस चीज को मैं 100 + 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 देख सकता हूँ। जब 7 ब्रैकेट ओपन होगा तो 7 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा 700, और फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा 112, तो कितना हो जाएगा 812। वेरी इजी। बाकी आप कैलकुलेट तो आप करने में एक्सपर्ट है ही, 116 इंटू 6 को वो आप कर ही लेंगे। हाँ, ऑप्शंस तो एग्जाम के भी गलत हो जाते हैं, है ना। ये तो फिर भी मेरे है, कोई बात नहीं ना, हो जाएंगे सही, वो आपकी बुक में सही आएंगे। ऑप्शंस गलत डाले जाते हैं ताकि आपको इसकी आदत पड़े ना, ताकि वो लगे कि हाँ ऑप्शंस भी गलत होते हैं। कई लोगों को लगता है नहीं ऑप्शंस तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, अरे जान करके डाले जाते हैं ताकि आप लोग उसमें अटक जाओ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि आप एक क्वेश्चन करने के बाद बोलो अरे क्वेश्चन ही गलत है। इतना भी होना चाहिए ना आदमी में कि नहीं नहीं ऑप्शंस गलत है, ये कहना भी तो एक एग्जाम में बैठ के ये कहना भी बहुत बड़ी बात है, वरना तो हाथ पैर फूल जाते हैं जब क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो। ठीक है, क्या 3 क्वेश्चन तक सारे हो चुके, समझ में आ रहा है सबको सब कुछ। देखिए बड़ी आसान आसान बातें चल रही है अभी तक, तो परसेंटेज है ही बहुत आसान, बेसिक चैप्टर है परसेंटेज। मोस्टली दुनिया जहान में शुरू इससे करते हैं, आसान आसान लगता है सबको। 0.08% ऑफ 120 ऑफ 50,000 इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये जो चीज लिखी गई है 0.08%, देखिए मैंने आपको बताया जहां भी आप परसेंटेज का सिंबल दिखेंगे आप क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, 1/100। तो क्या ये जो चीज है ये 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 है। मल्टी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 120 का मतलब कितना होता है 100/100। वैसे आपको पता होना चाहिए 120 कितना होता है 6/5 होता है, और ये कितना होगा 50,000। क्या सब कुछ ठीक ठीक लिखा है मैंने। देखिए आप कभी भी डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, आप डेसिमल को रिमूव करते हो, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती है उतने एक के बाद जीरो लगा देते हैं नीचे। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या 1 2 3 4, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, क्या इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और बचा कितना, ये 5 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, और 4 × 12 बचेगा, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब आप लोग सिंप्लीफिकेशन इम्प्लीफिकेशन में भी ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे, मिलते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस वही है ये। और काटा पीटी तो आप लोगों को मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास ले चुका हूँ एक बार 60 क्वेश्चन की, तो मैं इतना उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा बहुत सीखे होंगे।
देखिए 18% का क्या मतलब 18/100 होता है। 15% का मतलब क्या 15/100 होता है। 25/9 का मतलब क्या 25/9 होता है। और मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 3800। तो मुझे देखिए, क्या इन दो जीरो से ये दो जीरो को काट दूं मैं। क्या 9 की टेबल से इसे दो बार काट लूं। क्या 25 से इसे चार बार काट लूं। क्या 2 से इसे दो बार काट लूं और इसको 19 से काट लूं। मेरा आंसर क्या 19 × 15 होगा। आंसर के ऑप्शन की यूनिट डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए। देखिए 385 है ना जो कट रहा है वो, है ना 385 ही है ना। देखो मेरा अगर ये 20 होता, ये 20 होता तो मेरा आंसर कितना होता। मैंने बड़ा अज्यूम किया, मतलब मेरा आंसर पक्का पक्का 300 से छोटा है। ठीक है, बाकी उस काम में तो आपका कोई मुकाबला है ही नहीं जो आप करने जा रहे थे। 19 × 15, ठीक है। 19 × 10 कितना होता है 190। 19 × 5 कितना होता है 85, 95, है ना। मैं सीख रहा हूँ ना हिंदी, गलत गलत बोल देता हूँ। 95। मैं कभी कभी से हिंदी भूल जाता हूँ बीच में, तो फिर मैं 90 से शुरू करता हूँ। 90, 91, 92, 93, 94, 95 फिर पहुंचता हूँ मैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हो। अब 190 में आपने 95, है ना, 95 ऐड किया, तो देखो 15 उससे 15 कम होगा। 10 इसमें कम है, 5 उसमें कम है, तो 300 में 15 कम होना चाहिए 285। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें आपकी 5 5 5 सेकंड बचाती है। 100 क्वेश्चन में 500 सेकंड बचाती है। 10 1 मिनट बच जाते हैं, है ना। इधर उधर देख सकते हो आपके बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये सब है ना, होमवर्क में दिए थे ना आपको। नहीं आ रहे थे। कितनी देर ट्राई किया आपने 10 मिनट ट्राई किए थे। 1 घंटा ट्राई किया था। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। 1 घंटा ट्राई करने के बाद भी हमसे नहीं, कैसे क्यों नहीं अरे यार, ये कोई बात होती है क्या। क्यों नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या था जो नहीं आ रहा था। ठीक है, हाथ में पेन और सामने किताब लेकर दिमाग में कुछ और सोचने से आंसर थोड़ी आएगा। हाँ, ठीक है। ऐसे तो हम कई बार क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन हम यहाँ से तो क्लास में नहीं होते। यहाँ से हम कहीं और होते हैं, दूर किलो में, कई किलोमीटर दूर। ठीक है, चलिए। पहला वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना। फिफ्थ तो हमने कर लिया। सिक्स, 12 किलोमीटर का 34% निकालना है हमें। ठीक है, 12 किलोमीटर का 34% हमें निकालना है। ये चीज हमें निकालनी है। देखिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 लाख या 1000। निकालो निकालो चलो। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हाँ, बताओ। कितना होता है 1 लाख। 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। वैसे ही 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, और हर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1000 × 100 मतलब 1 लाख। मतलब कि मुझे जो चीज निकालनी है वो 34% ऑफ 12 लाख सेंटीमीटर निकालनी है। ये है मेरा आंसर। देखिए आपको आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपको उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे सेंटीमीटर में लिख लिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। मेरे आंसर में कितने जीरो आने वाले। बी ऑप्शन इज माई आंसर। ठीक है, क्योंकि 34 और 12 मिलकर कभी भी एक जीरो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस
आपने जब पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि एक जीरो का जन्म हमेशा 5 और 2 से ही होता है। अगर 2 और 5 नहीं है तो जीरो पैदा ही नहीं हो सकता। और मुझे 2 तो दिखा लेकिन 5 मुझे एक में भी नहीं दिखा, तो जीरो कभी पैदा नहीं होगा, मेरे आंसर में हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? हाँ, सब लोग निकालेंगे जिन्होंने नहीं निकाला था वो। जैसे कि आप अपन 1 घंटा पढ़ाई करते हैं पूरे दिन में, तो 1 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? बताओ, 1 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? बताओ, 1 घंटा पूरे दिन का कितना परसेंट होता है? 4 पॉइंट समथिंग होता है। अरे 1/24 याद रखने के लिए कहा है मैंने, 4 1/6 होता है। तो आप क्या करते हो, 1 घंटा पढ़ाई करते हो, तो आप मतलब पूरे दिन का 4 1/6% पढ़ाई करते हो बस। अब आप देखो कैसा काम चलेगा। 4 1/6% पढ़ाई कर रहे हो तो काम नहीं होगा। उसी तरीके से आपने सोचा कि आज से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, 1 घंटा 45 मिनट पढ़ेंगे, तो अब आप कितना परसेंट पढ़ना चाह रहे हो दिन का, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 घंटा 45 मिनट जब आप पढ़ोगे तो आप पूरे दिन का कितना परसेंट पढ़ोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, आज तो मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया, है ना। हाँ, तो वैसा वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि 1 घंटा 45 मिनट 24 घंटे का कितना परसेंट है। जैसे आप क्लासेस कितनी देर होती है आपकी, 3 घंटा होती है, तो 3 घंटा की क्लास चलती है, 3 आवर्स। तो टोटल दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा। तो आप आर से आर्स काट लोगे, ये 1/8 हो जाएगा। और क्या, इसको परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप बोलेंगे कि मैं अपने दिन का 12.5% क्लासेस करते हैं। समझ रहे हो? अब आपका दिन कितना बड़ा होता है आपको समझ में आ रहा है। 12.5% आपने क्लासेस की, 4 1/6% आपने पढ़ाई की, तो कितना, 16 17 समथिंग परसेंट पहुंचे। चलो 8 घंटा सो गए, 33 1/3% सो गए। बाकी सब क्या कर रहे थे? समझ रहे हो? तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे चाय वाय पीने जा रहे हो तो बोल जाया करो कि मैं मेरी जिंदगी का 4% वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मेरे एक दिन का, है ना। जैसे आप लोगों को तो समझ में नहीं आता, 1 2 घंटे के तो कोई पकड़ते ही नहीं हो आप, 2 घंटा तो क्या, हमारे टाइम का क्या कीमत है। अरे यार, मेरा 8 1/4 तू छोड़, तू बैठ इधर। हम दोनों मिलके 16 करेंगे, 16.5 वेस्ट करेंगे, है ना। तो ऐसा मत किया करो। तो हमें निकालना है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटा 45 मिनट कितना होता है, 1 hour + 45 मिनट। 24 घंटे का मतलब 24 आवर्स का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए, परसेंटेज आप कभी भी कैलकुलेट करोगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे, है ना। ऊपर 45 मिनट है, तो मुझे बताइए 45 मिनट घंटे में कितना होता है। किसी चीज को घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कैसे निकाले हमने, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वही काम हमें उल्टा करना होगा तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। हम बोलते हैं ना 30 मिनट में आता हूँ, फिर आपने 30 को 60 से डिवाइड किया तो कितना बन गया, 1/2। फिर आप बोलते हैं आधे घंटे में आता हूँ। दोनों बातों का मतलब सेम ही है। तो 45 को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। 45/60 कितना होता है, 15 की टेबल से ऊपर 3 बार कटेगा, 15 की टेबल से नीचे 4 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ऊपर कितना हो गया, 1 + 3/4, और नीचे अभी भी 24 ही है, और अभी भी यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर वाली चीज क्या 7/4 बन जाएगी। तो ये क्या चीज है, ये 7/4 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 100 बन जाएगी। क्या ये 4 सरक के नीचे आ जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है कि ऊपर भी कोई फ्रैक्शन है तो नीचे वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये मान लो नीचे गिर जाएगा, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है। क्या इस 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार। तो अब जो चीज बची है वो कितनी बची है, 7 × 25/24। बस इसे सॉल्व करना है हमें और आंसर आ जाएगा। 25 का 7 गुना कितना होता है, 175। 175/24 मेरा आंसर होगा। 175/24 मेरा आंसर होगा। देखिए, 24 की आप खिड़की बनाओगे
क्या? हाँ, मिनट्स में कर सकते हो, दोनों काम यूनिट सेम करनी है, यूनिट सेम करनी है। देखो अब 24 की खिड़की बनाओगे तो देखो पहला बार तो 7 की टेबल ही पढ़ोगे क्योंकि सारे ऑप्शन में 7 है, ठीक है, ये बात तो पक्की है। तो 25 का 7 गुना 175 होता है, तो 24 का 7 गुना क्या 168 होगा, तो 168 को माइनस कर लो, इससे बचा कितना 7। अब तो डेसिमल लगेगा, जीरो आएगा, फिर 7 की टेबल दो बार, 24 की टेबल दो बार पढ़ोगे, 48, बचेगा कितना 22, फिर एक बार वापस जीरो लगाओगे। अब देखो अब क्या 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 9 बार ही पजाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 24 की टेबल हम पढ़ रहे हैं और 220 नीचे आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। बाकी तो आप अपने 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 तरीके हैं हमारे पास, उनसे आप कर सकते हो। 175/24 कुल मिला के हमें 175 को 24 से डिवाइड करना है। यहाँ पे ज्यादा शातिर एग्जामिनर है क्योंकि उसने दोनों ऑप्शंस को बहुत सटल वे में रखा कि हम कुछ ना कर पाए, और ये अप्रोक्सीमेट है, डिजिटल सम वगैरह कुछ नहीं काम करेंगे, और वैसे भी नीचे 6 आ रहा है, और ऊपर वाला नंबर 6 से कट रहा है क्या? नहीं, 6 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में डाल देते हो ऐसे ही, क्योंकि टाइम सेट नहीं हो रहा, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन डाल दिया तो एक दो ऐसे ही डाल दिए लल्लू लल्लू लल्लू। क्वेश्चन नंबर 8, 5% ऑफ ए बी के बराबर है तो बी का 20% किसके बराबर होगा? पहले नोट कर लीजिए सातवां वाला। किसी को तेज लग रहा है क्या? होमवर्क तेज नहीं है ये, होमवर्क के तो डाउट किए जाते हैं, ये तो मेरा भोलापन है कि मैं एक एक सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। बाकी लोग जो करके आए उनको तो यही लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तो बहुत गुस्से में देख रहे हैं आप लोगों को। हाँ हाँ, बताएंगे थोड़ी, वो हम्बल बनेंगे सामने, पीछे बोलेंगे कि हमारे बैच चेंज करो। सही में ऐसे ही होता है। करके आया करो होमवर्क, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ये 5% ऑफ ए किसके बराबर है? बी के। तो मुझे बताइए 5% ऑफ ए का क्या मतलब है? 1/20 ऑफ ए बराबर बी। हमें निकालना है क्या? B% ऑफ बी किसके बराबर है? मुझे बताइए बी की वैल्यू इसके बराबर है, बी की वैल्यू इसके बराबर है। हमें निकालना है क्या इस देखो, बी का 20% या 20% ऑफ बी, दोनों बात बराबर है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि आपको निकालना है 100 का 5%, 100 का 5%, ठीक है। यहां आपको निकालना है 5 का 100%। क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? सेम आएगा। मैं आपको 5 का 100% 5 होता है, और 100 का 5% भी 5 होता है। उसी तरीके से मैं आपको बोलूं 60% ऑफ 40 और 40% ऑफ 60 बराबर आएगा। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? परसेंटेज तो मल्टीप्लाई है भाई, इस परसेंटेज को अगर मैं यहां से हटा दूं, इस परसेंटेज को मैं यहां से हटा दूं, तो इसकी जगह क्या 1/100 आ जाएगा। अब इस 1/100 को क्या मैं इधर भी तो ले जा सकता हूँ, और इधर 1/100 आ गया, मैंने उसे परसेंटेज बना के ऊपर भेज दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो निकालना होता है वो उसकी परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता। जैसे कि आपको कोई गंदी चीज दे दी, आपको 480% ऑफ दे दी, जैसे कि 12.5 दे दी, तो आप इसमें दिमाग मत लगाओ, ये जो चीज है ना वो 480 ऑफ 12.5% है। परसेंटेज को इधर ले जाओ। अब तो मुझे पता है ये कितना होगा, 1/8। आप इसको कर रहे थे 480, इसको 4 गुना निकाल रहे थे, नहीं, परसेंटेज को मूव कर दो इधर, परसेंटेज मूव हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, कहीं भी परसेंटेज मूव कर सकते हो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आए, तो मुझे बताइए B% ऑफ 20 का मतलब क्या? बी का 20% होता है, तो यहाँ पे B% ऑफ 20 लिखा हुआ था, तो क्या इसी चीज को मैं 1/20 A बराबर B% ऑफ 20 को क्या मैं 20% ऑफ बी लिख सकता हूँ? 20% ऑफ बी लिख सकता हूँ ना। अभी अभी हमने कहा कि परसेंटेज के साइन को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। 20% ऑफ बी का क्या मतलब है? 1/5 ऑफ बी,
इस 5 से ये 4 बार कटेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, a/4। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, a/4। अच्छा हमें ये, सॉरी हमको ये निकालना है, हाँ सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि हमें बी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है कि ये वाली चीज किसके बराबर है, तो फिर तो ये इसमें से देख लो कौन सा सेट हो रहा है। हाँ, ऐसा, ये चीज, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें 1/20 दे रहा है, वो हमारा आंसर है। ठीक है, पहला वाला नहीं देगा क्योंकि नीचे 1/5 बनेगा, 1/5 नीचे से मल्टीप्लाई करके 1/10 बनेगा, पहला वाला मेरा आंसर नहीं होगा। 50% ऑफ a/20 का a/40 होगा। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a/20 कितना, a/40 होगा, मेरा आंसर नहीं होगा। 50% ऑफ a/2 के a/4 होगा, मेरा आंसर नहीं होगा। 20% कितना होता है, 1/5 ऑफ a/20। तो क्या ये मेरा आंसर आ रहा है, इसका ऑप्शन आ रहा है क्या, कहाँ, हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन निकाल लो। मुझे लगा यहाँ पे बी निकालना था, इसलिए मैं उस बी को उधर भेज रहा था। क्या, नीचे वाले में, हाँ वो, वही ना। तो ऐसा जो भी आएगा आप देख लो, आप अपनी जो भी इक्वेशन है उसको निकाल लो। अब निकाल निकाल के देखने लग जाओ कि कौन सी बात मेरी सेट हो रही है। हाँ, वैल्यूज लेके आप हमेशा कर सकते हो, वैल्यूज में तो हमेशा आप अजम्पशन तो ले ही सकते हो, लेकिन इसको, इसमें भी क्या किया अपन ने, कुछ किया थोड़ी। ये चीज ही तो 1/20 ए लिखनी थी पहली बार में ही, ये चीज ही तो हमें निकालनी थी। मुझे 1/20 ए करनी थी, मैं ऑप्शन में देखने लग गया। अब देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 1/5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, a/2 से, मतलब a/10 बन रहा है। नहीं, दूसरे को देखा मैंने, a/20 का आधा, a/20 का आधा a/40 होगा। नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो। वैल्यूज आप कुछ भी ले लो, ए और बी। अगर ये परम सत्य है तो हमेशा सत्य होगा, आप कोई वैल्यूज लेके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नाइन्थ करिए। x% of a is same as y% of b, then z% of b will be। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, इसके बाद हम शीट नंबर, दूसरी शीट पे आ जाएंगे। x% ऑफ a, मतलब क्या, x/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज सेम एज y% ऑफ b। क्या ये बात ठीक है, तो क्या 100 से 100 कट जाएगा। यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू क्या, xa/y आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, z% ऑफ b। मेरे पास b की वैल्यू ऑलरेडी है, मुझे z% ऑफ दिस निकालना है। z% ऑफ v का मतलब z% ऑफ दिस, z% का मतलब क्या हुआ, z/100 मल्टीप्लाइड बाई xa/y। अब देख लो ऑप्शन में, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा कौन है, y है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर ये है। अब देखो इसमें आप वैल्यू रखोगे तो दिक्कत होगी, इतनी तीन तीन वैल्यू रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। कभी 4 वेरिएबल का है तो 4 वेरिएबल रखने पड़ेंगे। परसेंटेज में बिल्कुल काट सकते हैं, आमने सामने काट सकते हैं, नीचे 100 काटा वही काटा ना, आगे हम काटना, सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया भी होगा, और आगे वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज दोनों दोनों तरफ काट सकते हैं बिल्कुल। तो आप देख लो, ऊपर जेड एक्स है, इधर जेड एक्स है, ए इधर है, ए इधर है। अब इसको सॉल्व करो ना, मान लो दो ऑप्शन में है, परसेंटेज का सिंबल हटाओ और ये हटा दो, जेड एक्स ए वाई। परसेंटेज है मतलब नीचे 100 है, करके देख लो। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये हमारी बेसिक शीट थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सीजीएल सीएचएसएल इनके ही है ये। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जामों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी बेसिक और काफी अच्छे
कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो आपको जो भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है आप उसे जरूर देखेंगे और जरूर करेंगे। एज ए एक्सपेरिमेंट आपका एक काम होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया तो आप उसे करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज शीट वन। ठीक है, तो ये आ गई आपकी शीट वन। ठीक है, करिए। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल होगा ना? क्या हुआ? हाँ, तो दूसरा करो फिर। पहला दूसरा हो गया। वैसे परसेंटेज शीट वन है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी खोल सकते हो। हाँ, सब कर दो। ये वैसे ही क्वेश्चन है। पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल पे। परसेंटेज शीट वन सर्च करो मेरे चैनल पे जाके।
चलिए, क्या पहला वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं? ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आप देखते ही रहते हो। 4 1/6 कितना होता है? 1/24। 1/24, 1/24 और 4200, 4800 का मतलब 4800 प्लस 5 15/17 का 1/17 होता है, और ये कितना हो जाएगा? 5100। और ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो ये क्या इससे कटेगा? तो ये दो बार कटेगा तो 200 हो जाएगा। ये इससे कटेगा तो ये 300 हो जाएगा। 200 और 300 कितना होगा? 500। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब हम पढ़ते हैं मोर और लेस वाली बातें, है ना? मोर और लेस वाली बातें, मोर और लेस वाली बातें, जैसे कि मान लीजिए आप है, आप ठीक है, जैसे कि आप है, वो 1 घंटा पढ़ाई करते हो पूरे दिन में, और आपकी फ्रेंड है, वो 1.5 घंटा पढ़ाई करती है पूरे दिन में। एक जैसे ही फ्रेंड्स होंगे ना ऐसा तो 15 घंटे वाला तो नहीं फ्रेंड बनेगा आपका फिर। तो आप दोनों बातें करते हो कि तू मुझसे कितना ज्यादा पढ़ता है। तो एक दिन आपने ए है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो एक दिन ए ने पूछा बी से कि बी, मैं तो 1 घंटा पढ़ता हूँ पूरे दिन में तू कितना पढ़ता है? तो बोला मैं भी 1.5 ही पढ़ता हूँ, ऐसे कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। तो ए उसे बोलेगा कि तू मुझसे 50% ज्यादा पढ़ाई करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ए बी को बोलेगा कि बी, तू मुझसे 50% ज्यादा पढ़ाई करता है। समझ रहे हो? मतलब मैं, मेरे से डबल, आधी आधी ज्यादा पढ़ाई कर रहा है तू, मतलब तो हम दोनों को तो कोई कंपटीशन नहीं है ना? ए को भी ऐसा लग रहा है कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है, और वो भी बी से। ठीक है, बी बोलता है कि तू मुझसे कितना कम पढ़ाई करता है, तू मुझसे कितना कम पढ़ाई करता है। वो उससे कितना कम पढ़ाई करता है? घंटे में तो मुझे भी दिख रहा है यस, वेरी गुड। 33 1/3% कम पढ़ाई करता है। समझ रहे हो चक्कर? ये इससे 50% ज्यादा पढ़ाई करता है, लेकिन ये उसे 33 1/3% कम पढ़ाई करता है। समझे? क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब ए बी से पूछ रहा था कि तू मुझसे कितना ज्यादा पढ़ाई करता है, तब ए कंपैरिजन किससे कर रहा था? अपने आप से। तू मुझसे, मुझसे कितना ज्यादा पढ़ाई करता है। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? ए का। और कितना ज्यादा पढ़ाई करता है? आधा, आधा ज्यादा पढ़ाई करता है। तो ये पूछेगा कि तू मुझसे कितना पढ़ाई ज्यादा करता है, तो आधा घंटा ज्यादा पढ़ाई करता है। तो आधा बटा एक, एक सॉरी, आधा, आधा अपॉन एक कितना हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा ना, यहाँ पे आधा ही आएगा ना ऊपर। कितना ज्यादा पढ़ाई करता है? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1/2। जब हम ये बात कर रहे थे कि बी ए से कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, तो हम बेस वैल्यू मान रहे थे ए को, सॉरी, हाँ ए को। ए, क्योंकि हमने जिसके आगे हम से को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, कि तू मेरे से कितने देर ज्यादा पढ़ाई करती है, उसकी इनकम मेरे से 20% ज्यादा है ना, उसका वेट पहले से 30% कम हो गया। जो पहले वेट था उससे हमने बेस माना, उससे 30% कम कर दिया, है ना? मेरे नंबर पिछले सेमेस्टर से इस बार और 20% कम आए हैं, मतलब पिछले सेमेस्टर को हमने बेस माना। समझ रहे हो? आजकल तो मैंने पढ़ाई करना और 50% कम कर दी है। तो पहले हम जितना करते थे उसका 50% अब करने लगे। दुनिया में हर चीज जो भी बोली जाती है, जो भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो हमेशा एक रेफरेंस पे करते हैं। आजकल उसका बिहेवियर बहुत रूड हो गया है। कहाँ से रूड हो गया है? पहले जो था उससे रूड हो गया है ना। उसका बिहेवियर पहले से, जो पहले था उससे रूड हो गया है। तो मतलब दुनिया में हम जो भी बात बोल रहे हैं उसका एक रेफरेंस पॉइंट है ना? आजकल मैं ज्यादा सोने लगी हूँ, तो जो भी है वो मतलब एक एक पॉइंट हमने डिसाइड कर रखा है, और उसके बाद से हम
कंपैरिजन कर रहे हैं, और परसेंटेज में हम जब भी वो कंपैरिजन करेंगे तब हम उसको बेस वैल्यू मानेंगे, कि इसको पहले वाली को। जैसे कि आपका वेट 50 किलो था, अब आपका वेट कितना हो गया, 60 किलो हो गया, तो हम बोलेंगे कि आपका वेट 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। इस चीज से 20% बढ़ा है, जो आपका इनिशियल वेट था ना उसका 20% बढ़ा है। अब बात आती है इसकी, यहां वाली इस चीज की। हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसे ले लेते हैं 15, 1.5 था, और ये कितना था, एक था, एक और 1.5 था, एक और 1.5, 1 और 1.5। तो देखिए इसकी एक की सैलरी 20 से, पहला वाला क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था मेरा, है ना, इसको हम ना 100 150 कर लेते हैं, 100 रुपए और 150 रुपए कर लेते हैं, थोड़ा आपको डेसिमल में कम समझ में आएगा। एक ए है जो 100 रुपए कमाता है दिन के, बी है जो 150 रुपए कमाता है दिन के। तो ए बी से पूछता है कि तू मुझसे कितने ज्यादा रुपए कमाता है, तू मुझसे, ए पूछ रहा है बी से, हाउ मच मोर यू आर अर्निंग देन मी, हाउ मच बी इज अर्निंग मोर देन ए, हाउ मच परसेंटेज बी इज अर्निंग मोर देन ए। तो यहाँ पे बेस किसे माना गया, ए को, ए बेस है यहाँ पे। तो ए कितना है, खुद 100 है, और ज्यादा कितना कमा रहा है बी उससे, 50, और ये कितना हो गया, 100। तो ये कितना हो गया, 50%। मतलब कि बी ए से कितना ज्यादा कमा रहा है, 50%। ठीक है, तो फिर बी को लगने लगा कि यार वो मुझसे 50% ज्यादा कमाता है, तो मैं उससे 50% कम कमाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। बी 50% कम नहीं कमाता है बी से, सॉरी, ए 50% कम नहीं कमाता है बी से। ए कितना कम कमाता है, 50 कमाता है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं इस बार हम, बी से। ए बी से पूछ रहा है, बी ए से पूछ रहा है कि तू मुझसे कितना कम कमाता है। तो वो 150 का बेस है इस बार बेस 150 का है। और कम कम तो हमेशा सेम ही रहा है, 50, तो क्या ये 1/3 हो गया, और 1/3 कितना होता है, 33, 1/3%। मतलब अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो ये इससे कितना कमाता है, 33, 1/3% कम कमाता है। क्या आप समझ पा रहे हो, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है ये, मतलब सर फट जाते हैं इसकी एप्लीकेशन देख के जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हो। तो बेस वैल्यू का कंसेप्ट है ये, और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि परसेंटेज जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपकी बेस वैल्यू क्या है। क्या आपको 4-5% बात समझ में आई है, लिखिए अब इसे, कि परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ए बेस वैल्यू। फिर से एक बार बोलो, ये क्या बात हुई। अरे परसेंटेज हमेशा बेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, लिख लिया। फिर ये एग्जाम्पल लिख लो, और अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। 100 रुपये, 150 रुपये, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जैसा आपको समझ में आ रहा हो। जब हम ए को बेस मान रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और जब हम बी को बेस मान रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 150 आएगा। समझ गए आप लोग बात। अब आ जाते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे। पीछे वाला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 220 400 से कितना कम है। देखो मैं इसको अगर हिंदी में बोल रहा हूं तो ऐसे बोलूंगा ना, 400 से कितना कम है। तो बेस किसे माना जा रहा है, से से 400 से। तुम अपने दोस्त से कुछ सीखो, तो उसे रेफरेंस मान रहे हैं घर वाले, है ना। तो जिसके भी आगे से लग रहा है, जिसको हम जो बोल रहे हैं कोलेक्वल में, वो हमेशा बेस माना गया है। तो यहाँ पे मैं बोलूं इसे कि 400 से कितना कम है, तो बेस कौन है, 400। असली में कितना कम है, 180 कम है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 45%। तो 220 400 से 45% कम है। अगली बात, 85 510 का कितना प्रतिशत है, 510 का।
तो बेस किसे माना गया है? 510 को। का समझ रहे हो? तो 510 बेस है, तो ये क्या होगा? 85 510 का कितना प्रतिशत है, ये मेरा आंसर होगा। अब 85 और 510 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 17 की टेबल में आते हैं। तो बस कर दो काम। नीचे कितना आ जाएगा? 30, ऊपर कितना आ जाएगा? 5। तो क्या 1/6 हो गया? 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 100 का 16 2/3 होता है, मतलब 16.66666666। इसलिए मैं बोलता हूँ डेसिमल में मत लिखा करो, क्योंकि होता क्या है ना कि फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना तो बहुत आसान है। मैं ऑप्शन देके बता सकता हूँ ना 16 2/3 कौन सा होगा, बता सकता हूँ। लेकिन डेसिमल में निकालना सीखूंगा तो उल्टा करने में मुश्किल होगी हमेशा मेरे को। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 2/3%। क्या आप लोगों को बरोबर बातें समझ में आ रही है ना? अच्छे से सॉल्यूशन बनाते जाना। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो लिखी नहीं जाती, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए उन्हें। ठीक है, 126 600 का कितना परसेंट है? 22% है 22 है ना? 21 है, सॉरी, हाँ 21% है। 126/600 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना होगा? आप कहाँ गायब रहते हो? आधे टाइम आते हो, आधे टाइम नहीं आते हो। आप कहाँ गायब रहते हो? हो जाती है, बुढ़ापा चल रहा है क्या जो तबीयत खराब हो जाती है आजकल? आजकल दो बूढ़े बात कर रहे हैं क्या? अब मॉनसून खत्म हो गया है या अभी भी पकड़ के चलेगी, होती रहेगी? ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो? कैसे तबीयत खराब होती है अचानक से ऐसे, लेटे लेटे? अच्छा, तो उसमें मतलब मेडिसिन वगैरह लेते होंगे? तो मतलब क्या ऐसा, मतलब सर दर्द होता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है? पूरे 24 आवर्स रहता है? बहुत ज्यादा आराम नहीं ले लिया आपने इस मानसून में? हाँ वो होता है, नहीं मेरे खुद बहुत लोगों को जानता हूँ साइनस पेशेंट्स को। वो ऐसे मतलब महीना महीना भर नहीं हो जाते, वो एक एक दो दिन, 2 3 दिन कभी गायब हो गए। 2 3 दिन गायब आप? अच्छा, अब तो गायब नहीं हो गए हैं? चलिए, ये हो गया हमारा। छोटे छोटे क्वेश्चन है परसेंटेज के, बड़ा ही सुख मिलता है इन्हें करके। वापस वही खुल गया क्या? 1728345 से कितना प्रतिशत कम है? वो उसका आधा ही है, आधा है एग्जैक्ट। भाई ये एक, अगर ये एक है तो ये दो है क्या? अगर ये एक है तो क्या ये दो है? क्योंकि ये इसका आधा है। कोई किसी चीज का आधा है, कोई 1 रुपया कमाता, कोई 2 रुपया कमाता, तो वो उससे कितना कम है? अब कोई 1 घंटा पढ़ता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है, तो वो उससे कितना कम पड़ता है? 50%। हाँ, 1 घंटा पढ़ता है और दूसरा 2 घंटा पढ़ता है, तो वो उससे कितना घंटा कम पड़ता है? 1 घंटा कम पड़ता है, मतलब 50% कम पड़ता है। 150 400 से कितना कम है? 150 400 से 250 कम है?
250 कम है, और कितने से कंपैरिजन की बात चल रही है? 400 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 250 के करने में 4 टुकड़े। 250 के पहला टुकड़ा करोगे तो आएगा 125, दूसरा टुकड़ा करोगे तो आएगा 62.5। 62.5, ठीक है। 250 के 4 टुकड़े करो, बराबर बराबर 62, 62, 62, 62। दो जोड़ोगे 62, तो 125, उधर वाले दो 62 जोड़ोगे तो भी 125, 125, 125, 250। 240 88 से कितना ज्यादा है? 240 88 से वैसे कितना ज्यादा है? 158 ज्यादा है, 158 ज्यादा है, 152 ज्यादा है, 152 ज्यादा है किससे? 88 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को 8 की टेबल आती है? तो 8 की टेबल आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये नीचे कितनी बार कटेगा? 11 बार। और ऊपर वाला कितनी बार कटेगा? 19 बार। मुझे बताइए कि हमारी जो आंसर होगा वो 19/11 होगा। आपको 1/11 की वैल्यू आती है, क्या उसका 19 गुना ही मेरा आंसर होने वाला है? लेकिन एक बात, ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 11 केवल एक ही के ऑप्शन में है। 11 डिनोमिनेटर में केवल एक ही के ऑप्शन में है, वही मेरा आंसर हो सकता है, बाकी मेरा आंसर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बाकी ऑप्शंस में डिनोमिनेटर 11 नहीं है, इसीलिए वो आंसर है। ऐसा नहीं है कोई हार्ड। भगवान ने दो दो हाथ दिए, दो दो आंखें दिए, इतना बड़ा दिमाग दिया है, कुछ उसका भी यूज करेंगे हम। ठीक है, बाकी 1/11 का 19 गुना है ना, 1/11 का 19 गुना निकाल लो, या 1900 का ये निकाल लो ना आप, ये आंसर होगा मेरा 1900 को डिवाइडेड बाई 11। ये तो आप कर ही लेंगे डिवाइड करके कितनी बार जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातें? क्या आपको मेरी बातें बहुत अजीब अजीब सी लगने लगी है अब? हैं? घर पे पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। कल टेस्ट है आप लोगों का परसेंटेज का, बेसिक परसेंटेज का। उसमें परसेंटेज वैल्यूज आएगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, और हार्ड हार्ड कैलकुलेशंस आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, 22। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या 22% है? 156 200 से कितना कम है? 44 कम है। 200 से मल्टीप्लाइड बाई 22, ठीक है। देखिए 10th वाला क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। आंसर कितना होगा? 215। आप क्या करोगे? 90 प्लस 125। 90, आपको फ्रैक्शंस वैल्यूज की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है, मुझे बताइए 9 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को पता है क्या? क्या होती है? 1/11, मतलब 990 मल्टीप्लाइड बाई 1/11 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। मुझे बताइए क्या ये 90 बार कटेगा? 90 बार कटेगा ये। और क्या ये 125 होगा? 125 और 90 कितना होता है? 215। तो 215 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 215। 832 160 का कितना परसेंट है? 832 160 का कितना परसेंट है? मुझे बताइए, एक जीरो से एक जीरो काट लूं, 16 की टेबल 5 बार पढ़ूंगा, 16 की टेबल 2 बार पढ़ूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 520। क्या आप लोगों का मकसद अब केवल छापना हो चुका है? कर रहे हो क्या? ये बीएमसी के पेन मांगने जाते हो आप, या वो घर में देने आते हैं? हाँ, यहाँ कोई लेकर आता है?
आप लेकर आए, आप मांगने जाते हो या आप आपके भाई मांगने जाता है या काम करता है वहां पे? मेरे से ले लिया करो ना, पढ़ने के लिए पेन चाहिए हो तो। हाँ? चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11, 11 हमारे हो चुके। 12, 40% ऑफ 140, 56। ठीक है, 14 का 4 गुना, टेबल्स आनी चाहिए। 14 × 4 कितना होता है? सॉरी, ठीक है। चलिए, अगला वाला क्वेश्चन आ चुका है। अगला वाला क्वेश्चन आ रहा है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 1005256 ऑफ 12.5, 12.5 कितना होता है? 1/8। ठीक है, तो बस डिवाइड कर लो। ठीक है, देखिए मेरा आंसर कभी ए और डी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एंड में 0 आ रहा है। भाई अगर यहां पे मान लो कुछ आंसर रहा होगा, इस जगह कुछ आंसर रहा होगा, तो उसमें 8 को मल्टीप्लाई करने पर 6 यूनिट डिजिट आनी चाहिए थी ना। क्या उधर अगर एंड में 0 रहेगा और उसमें मैं 8 ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 0 आती? समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे अगर कोई नंबर ऐसा है जो 0 पर खत्म हो रहा है और उसमें मैं ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इधर की यूनिट डिजिट और उधर की यूनिट डिजिट बराबर आनी चाहिए थी? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 7 वो नंबर है, 7 8 56। एक ऐसा नंबर जो 7 पे खत्म होता है, वो जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तब आखिरी में 6 आएगी। मतलब मेरा आंसर तो इन दोनों में से ही है। अब यूनिट डिजिट लगा सकते हो। सॉरी, यूनिट डिजिट तो लगा ही ली हमने दो एलिमिनेट करने के लिए। आप डिजिट सम लगा सकते हो, अब खिड़कियां बना सकते हो। बाकी आप चाहो तो टेबल पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, 8 की टेबल पढ़ना शुरू कर दो और काटना लगाना शुरू कर दो। तो बी होगा आंसर या सी होगा? बी हो रहा है। आपने निकाला है? कैसे निकाला है आपने? कट कर करके निकालने लगे हो आप? खिड़की नहीं बनाते हो आप? छोड़ दिया गया। चलिए, 1 2 5 6 5 7, 840 260 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? कितना ज्यादा है? ज्यादा है कितना? न्यूमेरिक वैल्यू में कितना ज्यादा है? 580 ज्यादा है। 580 ज्यादा है 260 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कितना हो जाएगा आंसर? देखो यूनिट डिजिट में सब में ही 13 आ रहा है। अब देखो, जो आप जो 11 वाले पूछ रहे थे ना, कि वो देखो इसमें सब में 13 आ गया, तो ये 0 से 0 मैंने काट दिया। अब एक बार 2 से भी काटा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 29। और नीचे कितना हो जाएगा? 13। तो क्या ऊपर 29 हो गया और यहाँ पे 13 हो गया? तो जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा? 2900/13। ये होगा मेरा आंसर, 2900/13। अब आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर बहुत ही ज्यादा क्लोज दिए गए हैं। ठीक है, क्या मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी है? देखिए, मेरी बात को समझिएगा। मैं यहां पे इसे कैलकुलेट करूंगा। अगर ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूं। ये क्या मुझे यही सॉल्व करना था? क्या मैं खिड़की बनाने ही वाला था? मैंने बोला ठहरो। देखो, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहां पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर वाली चीज ऐड करूंगा तो क्या वही बनना चाहिए था?
पहली वाली चीज को मैं 13 में से मैं 3 को मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ पे जो नंबर मिलता, क्या वो आखिरी डिजिट उसकी 9 होती? उसमें मैं 3 ऐड करता तो आखिरी डिजिट 2 होती। मेरा पहला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाले आंसर की जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा ना, तो ऊपर 2 आ रहा है, देखो, अपॉन 13 आ रहा है। क्योंकि आप 13 में से 2 to 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे, भाड़ में जाए कुछ भी आए, लेकिन एक ऐसा नंबर आएगा जो 9 पर खत्म होता है। उसमें जब आप 3 को जोड़ोगे तो वो एक ऐसा नंबर बनेगा जो 2 पर खत्म होता है। न्यूमरेटर एंड में 2 आ रहा है, मेरा आंसर नहीं है। इसके न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, इसके न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है। और इसके न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? अगेन 4 आ रहा है, मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो जब भी आप पढ़ते तब साथ साथ में ऐसी चीजें देखते जाइए ना, ऐसी चीजें बाद में, ऐसा नहीं कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक अलग कमरा बंद किया जाएगा और अब हम सीखेंगे कि ऑप्शन से कैसे निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये साथ साथ में आपको सीखनी होती है और साथ साथ में आपको इंक्लूड करनी होती है अपने बिहेवियर में। ठीक है। चलिए 15 करेंगे अब हम। 18% किस नंबर का 12% ऑफ 75? ऐसे क्वेश्चन ना आप सीजीएल 2019 की 18 नवंबर की शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन मेंस के पेपर में दिए गए थे। आप जाके देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मेंस में थे। इससे भी घटिया ही था शायद, ये तो फिर भी थोड़ा अच्छा है, मतलब उससे अच्छा ही है ये। किस नंबर का 18% 75% के 12% के बराबर होगा? 75 का 12% कितना होगा? और 18 का 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 हो रहा है, तो 18 का 50% ही 9 रहा होगा। देखिए, किस नंबर का, किस नंबर का 18% ऑफ किस नंबर का हमें नहीं पता, तो मैं 18% ऑफ एक्स बराबर 12% ऑफ 75 लिख दूं। क्या परसेंटेज से परसेंटेज कट सकता है दोनों तरफ? क्योंकि अभी तक हम 1/100 करके भी तो 100 को काट ही रहे थे। हम पागल थोड़ी, हम सीधा परसेंटेज को ही काट लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 मल्टीप्लाइड बाई 75/18। 6 की टेबल में 2 बार, 6 की टेबल में 3 बार, 25 की टेबल से ये 50, 25 इंटू 2 50। ठीक है। सीधा 6 से काट देते तो अच्छा नहीं रहता? 2 से काटा आपने। हाँ, कितना छोटा सोचते हो। हाँ, कितनी छोटी सोच है आपकी। हाँ, 3 से 75 25 बार कटता है ना, 25 की टेबल में 3 बार आता है 75। काट दो उसे, काट दो। हाथ कांप क्यों रहे, काटो उसे। हाँ, अरे ऊपर वाले को काट दिया आपने, देखो नीचे वाले को, नीचे वाले 75 को काटना था। ठीक है। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 0.15% ऑफ 33 1/% ऑफ 10,000 रुपए। ठीक है। मुझे बताइए, इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो 0.15% का मतलब, क्या मैं बोल सकता हूं कि 0.15 को मैं 0.15% को क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? परसेंटेज को मैंने 1/100 लिख दिया। 33 1/% को क्या मैं 1/3 लिख सकता हूं? और 10,000 को क्या मैं लिख सकता हूं? 10,000 ही। क्या मैं यहां से डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। इस 3 से ये कटेगा कितना? 5। तो कितना आ रहा है आंसर? 5। 5 इज द आंसर। ठीक है।
देखिए आप बहुत ज्यादा चालाक बनना चाहते हैं तो देखिए, ये डेसिमल है और ये परसेंटेज है। क्या डिनोमिनेटर में 4 जीरो आने वाले हैं? 10,000 को साफ कर दो। अब बचा कितना? 15, 1/3, 5। समझ रहे? क्वेश्चन तो पीडीएफ में है ना, क्यों लिखते हो क्वेश्चन? फिर भी एक बार रेफरेंस के लिए लिखना पड़ता है, तो घर पे जाके लिखा करो ना, क्लास में सॉल्व कर लिया करो तब तक 10-20 सेकंड। अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए थे। 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई। वाई कितना? एक्स 2x के बराबर है क्या? क्या वाई 2x के बराबर है? तो एक्स y/2 के बराबर है। 20% ऑफ y/2 हमें निकालना है, मतलब y/5 हमारा आंसर होना चाहिए। कितना निकालना है? 10% ऑफ वाई, हाँ। तो वो हो जाएगा, वो 5 था, 2, तो 10% ऑफ वाई मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ करिए, सब लोग खुद से करेंगे। 17th क्वेश्चन, जो नहीं आएगा मुझसे पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन से डरो मत, करो इन्हें खुद। एक्स सबसे पहले देखिए, मैं बताता हूं आपको, हमें निकालना क्या है? 20% ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है, किसकी फॉर्म में? वाई की फॉर्म में। मैं पहली वाले से एक इक्वेशन बनाता हूं, वहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। कितनी आ रही है आप लोगों की एक्स की वैल्यू? y/2 आ रही है क्या? सब लोग निकालेंगे। 100 से 100 काटेंगे, 4 को 8 से काटेंगे, तो क्या एक्स की वैल्यू y/2 आ जाएगी? एक्स की वैल्यू y/2 आ गई। मतलब और मुझे निकालना क्या है? 20% ऑफ एक्स। क्या y/2 तक सब पहुंच चुके हैं? कि कुछ लोग नहीं पहुंचे? 20% ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? y/2। बिकॉज एग्जामिनर ने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, द ऑप्शन आर इन फॉर्म ऑफ y, तो मैं x को सब्सटीट्यूट किससे कर देता हूं? y से। तो क्या ये y/10 हो जाएगा? मुझे बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो y/10 हमें दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। 10% ऑफ y कितना होता है? y/10 होता है। 17वां भी हमारा हो गया। अब हम 18th करेंगे उसी तरीके से। सबसे पहले हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है यहाँ पे, है ना? दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल है। तो अब b को सब्स्टिट्यूट कर दे x a से। करो करो, आप ही करो ना, करो आप लोग। हाँ, दो ऑप्शन कट गए क्या? आप पहली ही लाइन में ही b को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, x% ऑफ a रख के। और a और x पे बात बच गई। अब a से a भी कट जाएगा, x डायरेक्टली निकल जाएगा। सब लोग खुद से करेंगे। एक और इक्वेशन दे रखी है ना, वो भी यूज करिए। b इज इक्वल टू x% ऑफ a। हाँ, अब ये वाले b की जगह ये वाला b रख दीजिए। अरे, इस वाले b की जगह ये b, ये जो वैल्यू है वो b की है ना, जिसमें मैं उंगली घुमा रहा हूं। इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहां रख देता हूं, ऊपर वाले b की जगह। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ऐसा कभी सुना है जिंदगी में? ऐसा है? मैथ्स में किया होगा ना बचपन में कभी, स्टेप मार्किंग मार्क्स के चक्कर में।
और सब लोग अपना अपना टाइम टेबल बना के लेके आएंगे। मैं देखूंगा। टाइम टेबल बना बना के लेके आना अपना, क्या करते हो पूरे दिन में, जैसा भी है वो बना के लेके आओ। नहीं हो पाएगा, क्या फिक्स नहीं है, रेड मारने जाना पड़ जाता कभी भी। रेड मारने जाना पड़ सकता कभी भी। एनकाउंटर का ऑर्डर निकल आता है आधी रात को, एसएसपी ने लेटर भेजा है कि जाओ उसको खत्म करके हो अभी, आपने बोला रे रात को 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा। देखिए अगर आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो आपके दो ही काम होने चाहिए, सोना या पढ़ना। तीसरा काम आपकी लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों का वैलिड है ये जिनका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, बस, और किसी का वैलिड नहीं है। तीसरा काम इन्वॉल्व हुआ तो फिर आपका टाइम टेबल होना चाहिए बस। यहाँ तो सो रहे हो आप, सो भली 20 घंटा सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 4 घंटे पढ़ोगे उठ के, कि 20 घंटा कब तक सोओगे, फिर 4 घंटे थोड़ी वापस थोड़ी सो जाओगे, फिर तो पढ़ोगे ही ना। दो चीजों में कभी प्रॉब्लम नहीं है एक स्टूडेंट को, सोने और पढ़ने में। तीसरा काम मत करो, ये सोशल मीडिया, रील्स वील्स ये सब मत करा करो। व्हाट्सएप पे ग्रुपों पे मैसेज भेजना बंद करो ये सब, है ना। कॉलेज के लोगों के साथ जाके गोलगप्पे खाना है, एक काम मत क्या करो ये सब। बंटा सोडा पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं। 17, बताइए। 17th वाला क्वेश्चन हो गया, 18th वाला भी हो गया होगा, देखिए। कुछ मुझे लग रहा है कि 18th वाला कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए 80% ऑफ ए का क्या मतलब है, 80% ऑफ ए का क्या मतलब है, 4/5 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी। देखिए वैसे मैं यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि न्यूमरेटर सुंदर आ जाते हैं, फ्रैक्शन नहीं आती, ठीक है ना। कोई बात नहीं। बी की वैल्यू किसके बराबर है, x/100 इंटू ए। क्या ये बात सही लग रही है आपको, क्या मेरी बात आपको ठीक लग रही है। दो इक्वेशन दे रखी है ना हमें, मैंने पहली इक्वेशन को इलेबोरेट किया, दूसरी इक्वेशन को इलेबोरेट किया, और दोनों इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिख रखी है। सही है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना था, ये जो चीज है क्या बी के बराबर है, अगर ये बी के बराबर है तो क्या मैं इसको यहां पुट कर दूं, अरे ये भी तो बी के बराबर ही है ना, तो इस चीज को उठा के मैं यहां रख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या ये 4/5 ऑफ ए बराबर 1/2 ऑफ, अब जो मैंने बी को सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या है, ए x/100 है, तो वो ए x/100 ही तो है वो। क्या मुझे बताइए ए से ए कट जाएगा, ये नीचे 10 आ रहा है क्या, 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। 40 400 आएगी ना, एक जीरो का छूट गया है क्या, ऑप्शन नंबर सी और डी में 40 है क्या, 10 0 0 4 कहा, 160 आंसर आ रहा है, क्यों, नीचे 10 ही तो बच रहा है, यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो 40 हो रहा है ना, किसमें, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बिना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार फर्क क्या पड़ना चाहिए। रुको एक सेकंड रुको ना, मैं वापस कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है ना। देखिए 80% ऑफ ए कितना होगा, 4/5 ऑफ ए बराबर 1/2 ऑफ बी, ठीक है। बी की जगह मैं क्या x/100 लिख दूं, क्या बी की वैल्यू यही है, इस जगह में ऑलरेडी डायरेक्टली मैंने लिखते टाइम इसकी वैल्यू यहां रख दी, सही है, ठीक है। क्या मुझे बताइए ए से ए कट जाएगा, क्या नीचे दोनों का मल्टी, अच्छा समझ गया मैंने क्या किया, है ना, ठीक है। ये 2 और ये कितना हो गया 5, तो मुझे बताइए 5 से ये जब ये कटेगा तो ये 20 बार कटेगा, तो इधर 40 बच्चा, 40 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, ठीक है, हो गया, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना फ्रैक्शन वैक्शन से, हाँ। हाँ मैंने पहले ही बोल दी थी ये बात, जब मैं फ्रैक्शन लिख रहा था तभी मैंने बोल दी थी कि हमने गलत किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप गलत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये अप्रोच थोड़ी सी गलत हो गई,
नीचे 100 से 100, 0 से 0 और परसेंटेज से परसेंटेज सीधा ही कट जाता, तो मुझे 4a इज इक्वल टू 5 भी मिल जाता। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने किया। कितने क्वेश्चन है शीट में? 38 है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 50 है क्या? हाँ, शीट 1 में उसी शीट खोल के बैठे हो गया। कौन सा? 19 वाला बताऊंगा मैं, बता नहीं तो आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19, 50 के 50 के कल सारे करके लेके आने हैं आपको। ये पूरी की पूरी शीट वापस करके लेके आनी है, मतलब बाकी होमवर्क है और जितना मैंने कराया उतना। ठीक है। क्या हुआ? और जो नहीं आएगा वो डाउट ग्रुप पे पूछेंगे। ऐसा कोई आके कल नहीं बोलेगा कि मेरे से नहीं हुआ। आपको रात को 2 बजे भी ये डाउट आता है, आप वहां पे पोस्ट कीजिए। ठीक है, 4 बजे भी आता है, वहां पोस्ट कीजिए। ठीक है। कोई नहीं रिप्लाई करेगा तो मैं करूंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। ऐसा कोई आके नहीं बोलेगा कि हमसे नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो फाइट मारो। ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 सेकंड देखा बोला कि नहीं 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 मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी होता है क्या? क्या पहला वाला नहीं हो रहा क्या? देखिए, 19 वाले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। यहां पे मैं बोला जा रहा है कि 15% ऑफ ए प्लस बी। तो मुझे बताइए, क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं 15%? क्या मैं यहां परसेंटेज से परसेंटेज काट दूं? क्या मैं 15 की 12 5 को 3 से काटूंगा और इसको किससे काटूंगा? 5 से। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मुझे 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b मिल रहा है? क्या मैं ए को एक तरफ ले जाऊं, बी को एक तरफ ले जाऊं? 5a इधर है, 3a उठ के इधर आएगा तो क्या ये 2a बन जाएगा? क्या 3b इधर है, 5b उठ के इधर आएगा तो क्या 8b बन जाएगा? हमसे पूछा है b इज इक्वल टू ए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू ए। मुझे बताइए b और a में मैं रिलेशन निकालू तो क्या b बाई ए की वैल्यू क्या 1/4 आ जाएगी? ठीक है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का 400% a के बराबर है? 400 ऊपर है ना? हाँ, b का 400% a के बराबर। बी की वैल्यू 1 यूनिट आ रही है, ए की वैल्यू 4 यूनिट आ रही है। मतलब बी 1 रुपए कमा रहा है और ये कितना को, ए कितना रुपए? 4 रुपए। तो उसका कितना प्रतिशत इसके बराबर है? उसका 400% उसके बराबर है। समझ गए मेरी बात? अगेन ये मैंने रेशियो निकाला है, लेकिन रेशियो परसेंटेज तो एक ही बात होती है। अब ये वाला तो 0.01 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.1। एग्जाम का क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है ये, है ना? ये इसका कितना परसेंट है भाई? 1 डेसिमल आगे खिसक गया है, मतलब 10 से डिवाइड हुआ होगा तभी तो आगे हुआ। और 10 से डिवाइड होने का क्या मतलब है? डिवाइड बाई 1 बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/10, 10%। चलिए, कौन सा? देखिए, बी 1 है और ए कितना है? 4। अब पूछा जा रहा है बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा? मुझे बताइए, बी अगर 1 है तो ए कितना है? 4। तो बी और ये 4, ये बी है और ये 400 है, ये इसका कितना प्रतिशत इसके बराबर होगा? इसका, मान लीजिए 1 रुपया कमाता है, 4 रुपए कमाता है। तो ये 1 रुपया कमाता है और ये 4 रुपए कमाता है, तो ये बोलेगा कि ये मुझसे 400% कमाता है ना? ये 1 है तो ये 4 है। देखो ये बी कितना है?
1। ए कितना है 4। अब ये पूछा जा रहा है कि बी को ए के बराबर पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। 4 गुना का मतलब 400%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करिए। दो नंबर है, 20% और 5% ज्यादा है तीसरे नंबर से, तो बताइए उन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना होगा। क्या आप लोगों को थोड़ा बड़ा 2-4% रेशियो का आइडिया है? रेशियो क्या होता है? दो चीजों का अनुपात रेशियो होता है। हमें करना है 21वां क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है बातें? बताइए। ठीक है, देखिए बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। आप एक बार ना बस शांत होके चाय पी के पढ़ने बैठना, सब फ्लो में चला जाएगा। ठीक है, फोन बंद कर दिया करो, है ना, पढ़ाई करते टाइम पे। फोन पे पीडीएफ खोलते हो क्या? तो उसमें एयरप्लेन मोड होता है ना, वो डाल के खोला करो। ठीक है, चलिए। दो नंबर 20% और 30% है, देखिए। 4 बज गई है क्या? टाइम हो गया है क्या छोड़ने का? छोड़ना होगा। छोड़ दे। हाँ, 2 मिनट है अभी, 2 मिनट बाद छोड़ना होगा। हाँ, ठीक है। दो नंबर 20% और 50% ज्यादा है तीसरे नंबर से। पहला नंबर क्या है? ए। तोता कलर ले लेते हैं। ए, बी और सी। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर अगर 100 है, तो ये पहला नंबर कितना रहा होगा उसका 20% ज्यादा। 100 का 20% ज्यादा कितना होता है? भाई 100 का 20%, 100 से कोई 20% ज्यादा है? 120। जो ये नंबर है इससे 50% ज्यादा है, मतलब ये कितना रहा होगा? अब हमसे पूछा इन दोनों का रेशियो निकाल के बताओ। इन दोनों का रेशियो निकालने का मतलब है ए बटा बी की वैल्यू किसके बराबर है? 120 बटा 150 के बराबर है। जीरो से जीरो कट जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार। रेशियो कितना आ गया? 4:5। ठीक है, चलिए। डिवीजन सब्ट्रैक्शन बैच भी लाए हैं हम। तो किसी को ज्वाइन करना हो तो बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, 2 मिनट हो गए क्या खत्म? बताओ। आज तो मैं जल्दी भी आ गया था ना, 15 मिनट जल्दी छोड़नी थी क्लास। कल से अलार्म लगा के आऊंगा। कल से मैं क्वेश्चन गिन के लेके आऊंगा। कितने 12 रख ले एक दिन के? 25। चलो 25 करने देखो अब। 25 तक करने पड़ेंगे क्रॉप। जल्दी करो, जल्दी 25 तक करने। 24 मतलब अगला पेज भी लेना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 24। दो नंबर का डिफरेंस उनकी सम का 15% है। दो नंबर का डिफरेंस उनकी सम का 15% है, तो बताइए लार्जर और स्मॉलर का रेशियो क्या होगा? दो नंबर के सम का डिफरेंस, मतलब अगर वो नंबर ए और बी है, तो कैन आई से कि अगर दोनों का ए प्लस बी जो है, वो उन दोनों के डिफरेंस का कितना 15% है? ये बात मैं कह सकता हूं। दोनों का सम
उनके डिफरेंस का 15% है। ठीक है, 15% को मैं सीधा ही 3/20 लिख दूं तो भी ठीक रहता। 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये 30A प्लस 30B बराबर 20 है ना, 20A प्लस 20B बराबर 3A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ओपन कर दें इसे भी ओपन कर दो तो 3A माइनस 3B हो जाएगा। 3A माइनस 3B, ए और बी को इधर उधर ले आओ। ऐसे पैटर्न में हमेशा हम सेम ही करते हैं। ऐसे पैटर्न के जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम हमेशा ए को इधर ले आते हैं, बी को उधर ले आते हैं, बस वही कर रहे हैं हम। तो इस ए को उठा के मैं इधर लाऊंगा तो क्या 17A बन जाएगा, और इस 20 को उठा के इधर लूंगा तो कितना बन रहा है ये -3B बन रहा है क्या, -17B हो रहा है क्या? कुछ गलत लिखा है क्या हमने? क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना। डिफरेंस सम का 15% होगा ना? अच्छा, सम क्यों 15% होगा डिफरेंस का? अरे अरे अरे, ऊपर कर दिया था मैंने। ए माइनस बी है ना, सम कभी नहीं होगा प्लस। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब सही है। ये उठ के उधर जाएगा 23B, और ये उठ के इधर आएगा तो 17A। तो ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा? 23/17। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना होगा? 23/17। अब ये प्रोसेस है जब आप एग्जाम में कर रहे होते हो 3/20 ए माइनस बी, तो 20 को आप सीधा मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू करते हो कि 20A प्लस बी 3A माइनस बी। ठीक है, तो ए जो उठ के आएगा वो 3 वाला होगा, 3A होगा। इधर ऑलरेडी 20 है, ये उठ के उधर जाएगा ना 3। इधर वाला आप सोच इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर वाला 3A उठ के इधर आएगा, उधर ऑलरेडी 20A है, तो क्या वो जो होगा वो 17 बन जाएगा। अगर ए के साथ 17 आया है तो बी 17 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखिए ये जो चीज है ना, क्या इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये ऊपर वाली जो चीज लिखी गई है ये मैं एक सेकंड के लिए मिटा देता हूं, बड़े काम की बात है समझना। ये जो चीज है, मुझे बताइए कि ए यहाँ पे 23 है और बी यहाँ पे 17 है। जब मैंने सोच लिया, पहली वाली स्टेप मैंने लिखी ये वाली मन ही मन में, मुझे पता था 20 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब जो ए मेरा है वो 20 बनेगा 20A, और उधर जो बना है वो 3A बना है, तो उधर का 3A उठ के इधर आएगा तो 17A बन जाएगा। मतलब बी हमेशा 17 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बी हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 17 को। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था हमेशा से, बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर, वो कभी कटने वाला ही नहीं है। 17 तो हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, 20 दिन कंप्लीट अभी देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% वाला कर लिया हमने। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल्स टू x% ऑफ एज इनकम। देखिए 60% ऑफ ए की इनकम एक्स पर, हाँ तो 60 ही होगा ना। देखिए 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल्स टू x% ऑफ एज इनकम बाय कंपैरिजन मेथड। ये एक अलग मेथड है जिसमें हम कंपेयर करते हैं। ऐसा कुछ होगा, रहा होगा तभी लिया है कहीं से, तो मतलब हो सकता है लेते टाइम पे सोचा होगी क्या है ये, इसको भी डाल देते हैं। नहीं नहीं, ये भी बहुत पुरानी, तो बहुत पुरानी शीट है। विजय तो जब कहीं केले खा रहा था सड़क पे 10 के 2 दिए क्या? दो है ना। विजय नहीं डालता ना क्वेश्चन, विजय इतना थोड़ी समझदार हो गया क्वेश्चन डालने लगेगा। विजय जिस दिन क्वेश्चन डालने लगे तो आपके भविष्य के साथ मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता ऐसा? है ना, ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन कोई नहीं डालता, क्वेश्चन बस मैं ही डालता हूँ। हो गया ना ये 24 के 24, 23वां, है ना। ठीक है, तो देखिए 11/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, देन द नंबर बिकम 900। एक नंबर का 11 सही 1/9% उसी में ऐड किया गया, वो 900 बन गया। अगर एक नंबर x था, उसके अंदर उसी का 11 1/9% ऐड किया गया, तो क्या ये 11 1/9% ऐड किया गया उसके अंदर, और वो अपने आप का कितना बन गया? वो 900 बन गया क्या? मतलब x प्लस
प्लस 1/9 की वैल्यू का 900 बराबर है, तो क्या 10x/9 की वैल्यू किसके बराबर है? 900 के। 0 से 0 कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 810। दूसरी बात, एक नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। उसके अंदर अगर आप 11 1/9% ऐड कर रहे हो तो आप उसे अपने आप का 111 सही 1/9% बना रहे हो। एक नंबर में आप अगर उसमें 20% ऐड कर रहे हो तो आप उसको अपने आप का 100 तो वो पहले से ही था, 20 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 120। तो जो नंबर था वो खुद में तो 100% रहा होगा, आपने उसमें क्या ऐड किया? 11 1/9% उसमें ऐड किया। 100 में आपने 11 1/9% ही और ऐड कर दिया, तो क्या उससे आपने उस अपने आप का 111 सही 1/9% बना दिया? दूसरी बात, यहां पे ये मेथड नोट कर लो, पहला वाला। लेट हो रहे हो क्या? नहीं? ठीक है, जल्दी करता हूं ना मैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, मैंने कल आपको एक बात बताई होगी, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बताई थी। क्या बताई थी मैंने? कल नहीं बताई थी मैंने? लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप बड़ी सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिलेशनशिप में। जैसे कि मैं बात करूं, आधा, आधा क्या होता है? 75% कितना होता है? 10% कितना होता है? 60% कितना होता है? 16 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है ना? ठीक है, देखिए, अब ये मैंने क्या लिखा है? परसेंटेज और फ्रैक्शंस। देखिए ये बेस है, परसेंटेज हमेशा बेस का निकाला जाता है। 2 का 50% कितना होता है? 1। 4 का 75% कितना होता है? 3। 10 का 10% कितना होता है? 1। 5 का 60% कितना होता है? 3। 6 का 16 2/3% कितना होता है? 1। समझ गए? रिलेशन है फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में। लिख लो, एक कोई भी पकड़ के लिख लेना कि 6 का 16 2/3% 1 होता है, और ऐसे एरो बना लेना, तो आप समझ जाओगे इस बात को कि ये चीज है। ये चीज अप्लाई बहुत तगड़े तरीके से होती है, अभी हम इसी क्वेश्चन में करेंगे जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था। एरो इधर है ना, ये वाला, और ये वाला एरो इधर है। 16 का 4 का 75% 3 होता है, 10 का 10% 1 होता है, 2 का 50% 1 होता है। समझ गए? समझ गए? मैं बस पीछे आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। एक नंबर में उसका 11 1/9% जोड़ा गया। मुझे बताइए 11 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? एक नंबर था, उसमें उसी का 11 1/9% जोड़ा गया। 9 का 11 1/9 कितना होता है? 1।
अगर मैं मान लेता हूं कि वो नंबर 9 यूनिट रहा होगा, मैं 9 नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लेता हूं कि वो नंबर 9 यूनिट रहा होगा, तो उस नंबर में कितना जोड़ा गया? 1 यूनिट जोड़ा गया, क्योंकि 9 का ही तो 11 1/9% 1 होता है। हम क्या बोल रहे हैं, एक नंबर है उसमें उसी का ही 11 1/9% जोड़ा जोड़ा गया, तो मैं बोल रहा हूं वो जो नंबर है वो 9 यूनिट मान लेता हूं मैं, उसमें उसी का कितना जोड़ा गया? 11 1/9%, मतलब 1 यूनिट जोड़ा गया। 9 यूनिट वो पहले से था, 11 1/9% मतलब 1, अब उसमें हमने जोड़ दिया तो वो कितना बन गया? 10 यूनिट बन गया। और क्वेश्चन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो कितना बन गया? 900। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि इनिशियली इनिशियली नंबर वो ये रहा होगा, ये जो नंबर है ना, ये वो इनिशियली रहा होगा, ये वो रहा होगा इनिशियली, और ये उसमें क्या किया गया? ऐड। तो 9 यूनिट वो इनिशियली रहा था, और हमने उसमें ऐड कितना कर दिया? 1 यूनिट। तो नाउ अब वो कितना बन गया? 10 यूनिट नाउ। और ये कितना था? इनिशियल। और ये क्या किया गया? ऐड। तो अब वो कितना बन गया एग्जामिनर? हमारे अकॉर्डिंग वो 10 यूनिट है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग से तो काम चलता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर बात होगी। 10 यूनिट एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना है? 900। मुझे बताइए, एग्जामिनर के हमारे अकॉर्डिंग और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग को हमने मैच किया, तो मेरा 10 यूनिट एग्जामिनर के 900 यूनिट के बराबर है, तो मेरा 1 यूनिट एग्जामिनर के कितने के बराबर होगा? 90 के। भाई 10 यूनिट अगर 900 के बराबर है तो 1 यूनिट 90 के बराबर होगा। ओरिजिनली नंबर रहा क्या था? 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 90 के। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 9 × 90, 810। समझ गए? अब ये क्वेश्चन कैसे है? 9 नंबर था, उसमें एक जोड़ा गया, 10, 10 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 90, 9 की वैल्यू 810। इतना ही टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में, 4 से 5 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में। समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे, वैसे तो अब आएंगे भी नहीं, है ना, इनका जमाना थोड़ा सा निकल गया है, लेकिन कभी भी इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो कहीं और अप्लाई हो रहा है, किसी और जगह एप्लीकेशन हो रही है उसकी, तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है? नोट करना है क्या आप लोगों को? ये करो करो, नोट करो। क्या 50 है कि 38 है इसमें? 50 है क्या? हाँ, वो ग्रुप पे वो आधी वो भेज दी होगी, बच्चे एक्साइटेड हो रहे होंगे तो। हाँ, आधी बनी हुई भेज दी होगी। अरे मैंने उस पे भेज रखी ना, मैथ्स बाय आईडी पे, टेलीग्राम चैनल पे, उस पे जाके कर लो ना, परसेंटेज शीट 1 सर्च करो, मिल जाएगी। ठीक है, चलिए होमवर्क ले लीजिए अब। शीट में करके लाना मतलब? होमवर्क करके लाना है बस। पत्तों पे करके लाओ, कैसे भी करके लाओ, है ना, चाहे बीएमसी के वहां जाके कॉपी मांग मांग के लेके आओ और फिर करो। होमवर्क होना चाहिए बस। ठीक है, आगे है क्या? बस शीट 1 पूरी करके लेके आना, होमवर्क अलग से नहीं। हाँ, पूरी शीट करके लेके आना, 1 से लेकर 50। 25 तक तो मैंने करा ही दिया है, बस 25 ही तो है, 10 15 20 मिनट का काम है, पहली शीट है ये तो। ठीक है, तो वापस करके लेके आना, कोई क्लास वाले 25 मत दिखा देना, मतलब क्लास के 25 और वो 50 अलग। होमवर्क कॉपी लेके आते हो ना साथ में अपने? हाँ, होमवर्क कॉपी में 50 के 50 करके लाना, और पहले के भी तो किए ना 20 30, पुरानी शीट के, पुरानी हाँ, बेसिक वाला करोगे नहीं? आप लोगों से होमवर्क नहीं हुआ था ना वो बेसिक वाला? हाँ, वो भी कर लेना। तो कल आपका शीट 1 और शीट 2 दोनों एक साथ चेक की जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास होती है खत्म, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। लाइट पंखे उधर से बंद कर दो।